ये कहानी है किशनपुर गांव की। किशनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम महेश था। महेश दिल का बड़ा ही अच्छा था। महेश की पत्नी का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, जिसके कारण महेश अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। महेश की एक पूजा नाम की बेटी थी। महेश की बेटी घर का सारा काम करती थी और अपने पिताजी का भी बहुत ही हाथ बटाती थी। एक दिन महेश अपने घर में आता है और अपनी बेटी से बोलता है। पूजा, बेटी बड़ी ही भूख लगी है। जल्दी से कुछ खाने का ले आओ। लेकिन पिताजी, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं बनाया। घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है। अरे पूजा बेटी, तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें लकड़ी लाकर दे देता। अच्छा, खैर ठीक है, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। तुम तब तक कुछ और काम कर लो। इतना बोलकर महेश वहां से लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। तभी गांव की एक औरत महेश को मिलाती है। और महेश बाबू, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हाँ चची, बोलो तुम्हें क्या कहना है। और महेश बाबू, मैं तो तुम्हें यही कहना चाहती हूँ। अभी तुम जवान हो, चाहो तो दूसरा विवाह कर सकते हो। आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है। अरे नहीं नहीं चची, तुम कैसी बातें कर रही हो। और तुम्हें पता तो है मेरी एक बेटी भी है। अरे महेश, बेटी है तो क्या हुआ, फिर भी तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम एक बार हाँ तो बोलो। नहीं चची, मैं शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने शादी कर ली तो ना जाने मेरी बेटी का क्या होगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। आगे तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी इस जमाने में बेटी को पलना इतना आसान नहीं होता। तुम अकेले अपनी बेटी को कैसे पालोगे। अच्छे संस्कार तो बेटी को माँ ही दे सकती है। नहीं चची, तुम कैसी बात कर रही हो। मैं भी अपनी बेटी को पल सकता हूँ। मैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करूंगा। इतना बोलकर महेश वहां से चला जाता है। तभी महेश को एक समोसों का तेला नजर आता है। महेश स्टेले के पास जाता है और बोलता है। भैया, समोसे कैसे दिए हैं? जल्दी से मेरे लिए 4 समोसे पैक कर दो। अरे हन हन भैया, कर देता हूँ। समोसा 10 का एक है। मेरे समोसे खाने में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। हन हन ठीक है। मेरे लिए गर्मा गर्म पैक कर दो। मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जाऊंगा। महेश अपनी बेटी के लिए समोसे ले लेता है और उन्हें लेकर घर की तरफ आ जाता है। जैसे ही मनीष अपने घर में आता है, मनीष देखता है कि उसकी बेटी पूजा घर में अकेली बैठी रो रही है। तभी मनीष अपनी बेटी से कहता है। पूजा बेटी, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? पिताजी, मुझे माँ की बड़ी याद आ रही है। पिताजी, मैं भी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मुझे मन के पास ले चलो ना पिताजी। नहीं पूजा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें पता तो है तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया में होती तो मैं तुम्हें जरूर लेकर जाता। पिताजी, ऊपर वाले ने मेरी माँ को ही क्यों बुलाया है। सबकी माँ है, बस मेरी ही माँ नहीं है। सब बच्चों की मन उन्हें अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाती है, और मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता है। मेरी माँ नहीं है। पूजा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं भी तुम्हें माँ के जितना ही प्यार दूंगा। अच्छा पूछ, यह सब छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूं। तुम्हें समोसे बड़े ही पसंद है। चलो हम समोसे खाते हैं। उस गांव के पास ही एक राजा का राजमहल हुआ करता था। राजा बड़ा ही चतुर था। राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम रजवीर सिंह था। रजवीर दिल का बड़ा ही अच्छा था। रजवीर कभी कभार जंगल की तरफ शेर किया करने जाता था। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब पूजा जवान हो चुकी थी। पूजा पहले से ही बड़ी ही सुंदर थी, इसीलिए सभी गांव के लोग पूजा को देखते थे। एक दिन पूजा और पूजा के पिताजी खेत में काम कर रहे थे। तभी पूजा के पिताजी अपनी बेटी से कहते हैं। पूजा बेटी, तुम जल्दी से जाकर यह सब्जियों की टोकरी घर रख कर आ जाओ। मैं तब तक और सब्जियां तोड़ लेता हूँ।
आज बाजार में हम ज्यादा सब्जियां भेजेंगे, जिससे हमें ज्यादा पैसे प्राप्त होंगे। ठीक है पिताजी, मैं घर जाकर सब्जियां रख कर आ जाती हूँ। आते वक्त आपके लिए कुछ खाने का भी ले आऊंगी। कर पूजा सब्जियों की टोकरी उठाकर वहां से चले जाती है। पूजा जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ चलती है। सुनकर पूजा सब्जियों की टोकरी उठाकर वहां से चले जाती है। पूजा जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ चलती है। एक दिन राजा का बेटा राजा को बिना बताए जंगल की तरफ निकल जाता है। राजा के साथ कोई सिपाही भी नहीं थे। राजा जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी जंगल से एक शेर निकल के आता है और राजा की घुड़सवारी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी पूजा भी वहां आ जाती है। पूजा अपनी सब्जियों की टोकरी नीचे रखती है और वहीं से पास पड़ी एक लकड़ी उठा लेती है और शेर की तरफ चलने लगती है। शेर भी महाराज के ऊपर छलांग लगा देता है। महाराज नीचे गिर जाते हैं। तभी पूजा महाराज को उसे बचा लेती है। लड़की की बहादुरी देख महाराज बड़े ही खुश हो जाते हैं और लड़की से कहते हैं, लड़की, तुम बड़ी ही बहादुर हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ में पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। मैंने पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। मैं राजा रघुवीर सिंह का इकलौता बेटा हूँ, जिसकी तुमने जान बचाई है। तुम्हें इसका इनाम जरूर दिया जाएगा। वैसे लड़की, तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो? मैं पास के गांव किशनपुर की लड़की हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। मेरे पिताजी ने मुझे सब्जियां कराने के लिए बोला था, लेकिन मैं तो भूल ही गई। अच्छा ठीक है, लेकिन लड़की मेरी बात सुनो। तुझे अपना नाम तो बताकर जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? और अगर मैं तुम्हारे घर आना चाहूँ तो कैसे आ सकता हूँ? महाराज, अगर आप हमारा घर आना चाहते हैं तो किशनपुर गांव में पुराने मंदिर के पास ही हमारा घर है। इतना बोलकर पूजा वहां से चले जाती है और महाराज पूजा को देखते ही रहते हैं कि कुछ ही देर बाद महाराज भी वहां से अपने महल की तरफ निकल जाते हैं। उधर महाराज के पिताजी भी महाराज का इंतजार कर रहे थे। महाराज के पिताजी महल के बाहर ही खड़े होकर अपने पुत्र को देख रहे थे। जैसे ही महाराज वहां पर आते हैं तो उनके पिताजी उनसे बुलाते हैं, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हारी कोई खबर नहीं। क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि आप अकेले कहाँ गए थे? महाराज अपने घुड़सवारी से उतरते हैं और महाराज को जवाब देने लगते हैं। हाँ पिताजी, मैं शिकार के लिए जंगल गया था कि तभी मेरे साथ एक हादसा हो जाता। हाय, एक शेर मुझ में पर झपटने लगता है और मुझे घायल कर देता है। तभी महाराज की माता बिल्कुल परेशान हो जाती है और घबराकर बुलाती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं? तुम सुरक्षित तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिक्रा मत करो। गांव की एक लड़की ने मेरी जान बचाई। उसने मुझे शेर से बचाया। क्या क्या कहा तुमने? एक लड़की ने तुम्हारी जान बचाई? कौन थी वह बहादुर लड़की? उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। हम उसे लड़की को इनाम देना चाहते हैं। आखिर इतनी बहादुर लड़की को जरूर पुरस्कार मिलाना चाहिए। वह इस पुरस्कार की हकदार है जिसने हमारे बेटे की जान बचाई। इतना बोलकर महाराज वहां से चले जाते हैं। महाराज बड़े ही खुश थे, इसीलिए महाराज जाकर सैनिकों को हुक्म देते हैं, सैनिकों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पास के किशानपुर गांव में एक पुराने मंदिर के पास गरीब किसान रहता है जिसकी बेटी का नाम पूजा है। तुम्हें उस गरीब किसान के घर जाना है और उस कुछ उपहार पेश करने हैं और वहां जाकर कहना कि महाराणा प्रताप ने उन्हें राजदरबार में बुलाया है। महाराज, पूजा लड़की से बड़ी ही खुश है। उसने हमारे बेटे की जान बचाई है। अब बदले में वह लड़की जो हमसे मांगेगी, हम उस वह देने के लिए तैयार है। तुम जाकर जल्दी से उस लड़की को हमारे सामने पेश करो। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। मैं अभी जाता हूँ और उसके पिताजी को भी लेकर आता हूँ। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं जल्द से जल्द उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इतना बोलकर सैनिक वहां से चला जाता है। सैनिक हाथों में उपहार की थाली लिए हुए किशानपुर गांव की तरफ बढ़ता जाता है। जाते हुए सैनिक एक बुढ़िया से पूछता है,
माँ जी, यहाँ पर महेश का घर कौन सा है? मुझे महेश के घर का पता बता सकती हैं आप? हाँ हाँ बता तो दूंगी, लेकिन तुम्हें मैसेज क्या काम है यह तो बताओ। कुछ नहीं मान जी, महाराज रघुवीर सिंह राय ने महेश की बेटी को महाल में बुलाया है। महेश की पूजा को महाराज ने बुलाया है। ऐसा क्या काम आन पड़ा है महाराज को जो उसे पूजा को बुलाया है? पता नहीं मान जी, इस बारे में तो महाराज को ही पता होगा। आप मुझे इतना बता दीजिए कि महेश का घर कौन सा है। हाँ हाँ बताती हूँ, सामने मंदिर के पास वाला ही महेश का घर है। इतना सुनकर सैनिक वहां से चल देता है। हो ना हो, जरूर इस महेश की बेटी पूजा ने ही कुछ गुल खिलाए होंगे, तभी महाराज ने महल में बुलाया है। ऐसे ही महाराज किसी को महल में नहीं बुलाते। अच्छा है, मैं तो पहले ही कहती थी, महेश शादी कर ले, नहीं तो एक दिन तेरी बेटी कुछ ऐसा ही गुल खिलाएगी। क्या कह सकते हैं, जब महेश ने मेरी बात ही नहीं सुनी, अब खुद भुगतेगा। इतना बोलकर बुढ़िया वहां से चली जाती है। उधर सैनिक भी महेश के घर के पास पहुंच जाता है और महेश के घर जाकर दस्तक देता है। आवाज सुनकर पूजा के पिताजी घर से बाहर निकाल कर आते हैं और उसे सैनिक से बोलने लगते हैं। कहिए, आपको क्या काम था? कुछ नहीं महेश, मुझे महाराज राजा रघुवीर सिंह राय ने भेजा है। राजा रघुवीर सिंह ने आपकी बेटी पूजा को महाल में उपस्थित होने के लिए बोला है। आप दोनों अभी मेरे साथ राजमहल चले। महाराज को आपसे अभी और ऐसे ही वक्त मिलाना है। लेकिन महाराज ने मुझे किस लिए बुलाया है? मेरी बेटी से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो महाराज ने मुझे अभी बुलाया है? इस बात का मुझे नहीं पता महेश। बस तुम मेरे साथ चलो, या महाराज का हुक्म है और महाराज ने तुम्हारे लिए कुछ भेंट भी भेजी है, या भेद स्वीकार करो और मेरे साथ चलो। इतना सुनकर महेश अपनी बेटी के साथ राजमहल में चलने के लिए तैयार हो जाता है। महेश और महेश की बेटी पूजा दोनों जंगल के रास्ते होते हुए, डरते और सहमते हुए जंगल के रास्ते से राजमहल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। महल में पहुंचकर महेश अपनी बेटी से पूछता है, पूजा बेटी, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो महाराज ने हमें ऐसा ही वक्त बुलाया है? पता नहीं पिताजी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें महल में जाकर ही सब पता चलेगा। चलिए हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर पूजा और पूजा के पिताजी महल में अंदर चले जाते हैं। महाराज, मेरी बेटी से कौन सी गलती हो गई? महाराज, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी बेटी को माफ कर दो महाराज। मेरी बेटी नादान है, वह भी छोटी है। महाराज, मेरी बेटी को क्षमा कर दो। मैं आपसे अपनी बेटी का जीवन दान मांगता हूँ। अरे महेश रुको, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश, हम तुम्हारे आभारी हैं। हमें तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहिए। महेश, तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को दूसरा जीवन दिया है, इसीलिए हम तुम्हारी बेटी से बड़े ही खुश हैं। तुम्हारी बेटी बड़ी ही सुंदर है और बड़ी ही संस्कारी भी। तुम्हारी बेटी के इस बहादुरी के लिए मैं उसे इनाम देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी पूजा का विवाह मेरे बेटे विक्रम के साथ हो। तुम्हारी बेटी अगर मेरे बेटे से विवाह करेगी तो हर मुसीबत में मेरे बेटे का साथ निभाएगी और मेरे बेटे के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहेगी। इसीलिए तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। इतना सुनकर सब बड़े ही खुश हो जाते हैं। महेश भी अपने बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे महल के दरवाजे भी तैयारी में लग जाते हैं और पूजा भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। पूजा भी शादी के लिए काफी खुश थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में आपका नाम बोला जाएगा।